नमस्कार। खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला आओ राजनीति करें में आज हम उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से बिजनौर संसदीय सीट पर आपको बताना चाहेंगे और समझाना चाहेंगे कि वहां की क्या स्थिति है। तो आइए हम बिजनौर की चुनावी यात्रा पर आपको ले चलते हैं। बसपा की विरासत 2024 में तिकोड़ी वहां पे लड़ाई तक के बारे में बताएंगे कि बसपा की विरासत बिजनौर संसदीय क्षेत्र कैसे है और 2024 की क्या स्थिति है। 1989 की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती जी वहां से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करती हैं और तब बहुजन समाज पार्टी की मान्यता भी नहीं हुई थी, सिंबल भी नहीं मिला था। उस दौरान उन्होंने इस बिजनौर संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीता और राजनीति में कदम रखा। तो 1989 के बाद 30 साल बाद 2019 में मलूक नागर बसपा उम्मीदवार होते हैं। 19 की बात करें तो उस समय रालोद और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी तीनों का गठबंधन रहता है और मलूक नागर संयुक्त उम्मीदवार रहते हैं। बिजनौर से 2019 में मलूक नागर चुनाव जीतते हैं। ये बिजनौर हिंदी बेल्ट की जान कही जाती है और यहाँ पर महाभारत के विदुर जी की ये धरती कही जाती है। विदुर जी और दुर्योधन में कुछ विवाद हो गया था तो विदुर जी जाके बिजनौर में रहने लगे थे और महाराजा दुष्यंत जी यहाँ पे शिकार खेलते हुए गए थे और यहीं पर उनकी मुलाकात शकुंतला से हुई थी और दोनों में प्रेम हो गया था। ऐसा अभिज्ञान शाकुंतलम में पढ़ने को मिलता है। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र का इतिहास बहुजन समाज पार्टी और उसकी प्रमुख बिजनौर मायावती से जुड़ा हुआ है। यहां पर 1984 में वहां के सांसद रहते हैं गिरधारी लाल जी और उनका निधन हो जाता है। तो 1985 में यहाँ चुनाव होता है। बाबू जगजीवन राम जी की बेटी विदेश मूल में नौकरी करती थी, वो उस नौकरी को छोड़ के आई थी और बिजनौर से चुनाव लड़ा कांग्रेस के टिकट पर और लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़े लोजपा संस्थापक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान और उस चुनाव में मायावती भी चुनाव लड़ी थी। पर मीरा कुमार जो लोकसभा अध्यक्षा रही और कई बार सांसद रही, उनको विजय मिली और रामविलास पासवान 2 नंबर पर रहे। बहुजन समाज पार्टी की मायावती 1985 में 3 नंबर पर रही। यही मायावती 1989 में बिजनौर से अपना खाता खोलती हैं और सांसद बनती हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि 2019 में इसके पहले वहां पे कौन चुनाव जीता था और कौन चुनाव हारा था। 19 की बात करें तो इस सीट पर लोकसभा चुनाव में मलूक नागर बसपा से जीते थे। उन्हें कुल वोट मिला था 5,61,045, जबकि इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार राजा भारतेंद्र सिंह जी दूसरे स्थान पर रहे। उन्हें वोट मिला 4,91,104 वोट। इस तरह से वहां जीत का अंतर 69,941 रहा। 2014 की बात करें तो देश में मोदी लहर थी। भारतीय जनता पार्टी बिजनौर से राजा भारतेंद्र सिंह जी को उम्मीदवार बनाया और उन्हें वोट मिला था 4,86,913। दूसरे स्थान पर सपा उम्मीदवार शाहनवाज राणा रहे। उन्हें वोट मिला 2,81,139। इस तरह जीत का अंतर बड़ा लंबा रहा। प्रचंड बहुमत से भारतेंद्र जी जीते थे। 2,05,774 मतों से, भारी मतों से जीते थे। हालांकि साल 2014 में इस चुनाव में
अभिनेत्री से नेत्री बनी जयप्रदा जब अमर सिंह नहीं रहे और 2 बार वो रामपुर से सांसद रही सपा की, तो 2014 में वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भारतेंद्र जी के सामने खड़ी हुई लोकदल से, राष्ट्रीय लोकदल, और वो चौथे नंबर पर पहुंची थी। अब बात करते हैं 2009 की। 2009 में इस बिजनौर संसदीय सीट पर चुनाव हुआ। उस समय 12,87,070 मतदाता कुल थे, जिसमें आरएलडी उम्मीदवार संजय सिंह चौहान को 2,44,587 वोट मिले थे। दूसरी तरफ उस चुनाव में दूसरे स्थान पर बीएसपी उम्मीदवार शाहिद सिद्दीकी रहे, उन्हें 2,16,157 मत ही हासिल हो सके थे। इस बार जीत का अंतर 2,08,430 रहा। यानी बिजनौर ऐसी सीट रही जहां पे 2-2 लाख से अधिक मतों से उम्मीदवार जीते हैं। 2004 पर चर्चा कर लेते हैं। 2004 की स्थिति थी, लोकसभा चुनाव में 13,55,437 मतदाता थे, जिनमें आरएलडी उम्मीदवार मुंशीराम को 3,01,599 मत मिले थे। दूसरे स्थान पर बसपा उम्मीदवार घनश्याम चंद्र खरवार रहे, जिन्हें 2,21,424 मत ही प्राप्त हो सके थे। इस बार यहाँ पे जीत का अंतर महज 80,175 रहा। अब 2024 में संसदीय क्षेत्र 5 विधानसभाओं से गठित हुआ है और ये 1952 से ही, जहां देश में आम चुनाव शुरू हुए थे, तभी से यहाँ पे आम चुनाव हुए। एक विधानसभा मेरठ की है जिसे हस्तिनापुर कहते हैं, और 2 विधानसभाएं बिजनौर जनपद से हैं, तो बिजनौर सदर और चांदपुर, और 2 विधानसभाएं मुजफ्फरनगर से हैं, एक मीरापुर, दूसरा पुलकाजी सुरक्षित है, और मेरठ से हस्तिनापुर भी सुरक्षित है। 2 विधानसभाएं सुरक्षित हैं और 3 विधानसभाएं सामान्य हैं। यहाँ पे जो 2024 का चुनाव हो रहा है, यहाँ पे कुल मतदाता है 16,71,589, पुरुष मतदाता है 8,77,589, महिला मतदाता है 7,93,432, वहीं ट्रांसजेंडर मात्र 84 हैं जिस पर चुनाव होना है। कुल 11 उम्मीदवार हैं बिजनौर संसदीय क्षेत्र पर, जिसमें 3 उम्मीदवार प्रमुख रूप से हैं। भाजपा और रालोद का गठबंधन है। ये जो संजय सिंह 2009 में चुनाव जीते थे, इनके बेटे चंदन चौहान जो विधायक हैं, वर्तमान में एक विधानसभा से, इसी बिजनौर 5 जो संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभा आती, मीरपुर, वो विधायक हैं और वही उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी रालोद से। विजेंद्र सिंह जो जाट समुदाय से आते हैं, वो पहले लोकदल से तैयारी कर रहे थे, जयंत चौधरी की पार्टी से, बाद में वो बहुजन समाज पार्टी में चले गए। बहुजन समाज पार्टी ने उनको टिकट दिया और सपा व कांग्रेस जो संयुक्त उम्मीदवार है, वो उम्मीदवार कांग्रेस और सपा का दीपक है, दीपक सैनी, जो राम अवतार सैनी के पुत्र हैं, वो सपा विधायक हैं नूरपुर से। तो ये 3 जो उम्मीदवार हैं, इन्हीं तीनों में त्रिकोणीय स्थिति बिजनौर की इस बार बनती नजर आ रही है। प्रथम चरण में वहां पे चुनाव है 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को ये तय हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है, किसको शिकस्त मिलेगी, इस सहमात के खेल में कौन विजयी होगा, कौन चुनाव हारेगा, कौन जीतेगा, यह तो जो है 4 जून को ही पता चल पाएगा। परंतु खुलासा इंडिया बिजनौर के मतदाताओं से अपील करती है कि वह 19 अप्रैल को सबसे पहले मतदान केंद्र पर जाएं, अपना मत दें, फिर आकर घर पर जलपान करें या दूसरा काम करें, पर अपना मत अवश्य दें, घर पर बैठे ना रहें, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व तभी सफल होगा जब आप जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।